ओके गाइज, इसमें बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैं पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वो एक बार देख लीजिएगा तो इन क्वेश्चंस को समझना आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स आपको करना है, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है। ठीक है, तो पहले तो जैसे यहाँ पर ये जो दो टर्म्स हैं एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? वाई बार जेड कॉमन आ गया तो एक्स प्लस एक्स बार हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी लग गई जहाँ पर एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है? 1। बस ये आपने लगाते जाना है। तो पहले तो सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करते हुए आपने कॉमन लेना है इन वेरिएबल्स में से। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से डब्ल्यू वाई कॉमन आ रहा है, सो दिस बिकम्स अगेन एक्स प्लस एक्स बार, और हमें पता है एक्स प्लस एक्स बार क्या है? 1। तो ये इतना बन गया मिनिमाइज होके। ठीक है, ये मिनिमाइज होके आपका इतना बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से अगर आप ध्यान दें आपका y कॉमन आ रहा है। अब ये बना w बार x प्लस w। अब अगर आपको याद हो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पर मैंने बताया जब भी एक वेरिएबल ऐसे अकेला बच जाए तो आप उसे एक बार इस वेरिएबल के साथ ऐड कर देंगे और एक बार दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड कर देंगे। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि w प्लस डब्ल्यू बार फिर से क्या हो जाएगा आपका 1, तो आपके पास क्या बचा? w प्लस एक्स। हमेशा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी पूरे बूलियन अलजेब्रा में आपको ऐसे सिंगल वेरिएबल मिले ना, इस सिंगल वेरिएबल को एक बार इसके साथ ऐड कर दीजिएगा और एक बार इसके। ठीक है, प्रोवाइडिंग द कंडीशन कि यहाँ पर w बार हो उसी सेम वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हो, तभी तो आप 1 करोगे, अदरवाइज ऐसे लिख के क्या फ़ायदा। सो दिस बिकम्स दिस w प्लस एक्स। होपफुली आपको दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर समझ में आई हो, एक्स प्लस एक्स बार 1 होता है और यहाँ पर जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाई है वो। उसको ध्यान रखने का तरीका क्या है कि एक वेरिएबल प्रेजेंट हो उसको एक बार दोनों के साथ ऐड कर दीजिए। तो फाइनली हमारे पास बचा y बार z प्लस वाई डब्ल्यू प्लस वाई एक्स। अब इसका सर्किट डायग्राम भी बनाना था। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ 3 गेट्स का आपको ध्यान रखना है, नॉट गेट, एंड गेट और और गेट, उन्हीं का मैंने यूज़ किया। जब भी आपको चीज़ों का कॉम्प्लीमेंट लेना हो आप कौन सा गेट यूज़ करेंगे? नॉट गेट। ये मैंने बूलियन अलजेब्रा वाला जो पार्ट 1 है उस वीडियो में बताया भी है। सो y से हमें क्या मिल गया? y बार। ठीक है, अब जब भी दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कौन सा गेट चाहिए? एंड गेट। तो आपको y बार z चाहिए था तो आपने यहाँ पर z भेज दिया इस एंड गेट के अंदर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यू विल गेट व्हाट? y बार z। ठीक है, उसके बाद फिर से दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना था तो कौन सा गेट यूज होगा? एंड गेट, वाई डब्ल्यू हो गया। फिर से दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना था, कौन सा हो गया? वाई एक्स। और फाइनली इन तीनों को आपने किस में भेज दिया? और गेट में, बिकॉज आपने इन तीनों को क्या करना था? ऐड। बहुत ही आसान है, याद रखना। जब भी कॉम्प्लीमेंट करना हो नॉट गेट, मल्टीप्लाई करना हो एंड गेट, और जब भी ऐड करना हो और गेट। ठीक है, होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आओ। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई कीजिए पहले, मतलब चीज़ों वेरिएबल्स में से कॉमन लेना। ओके, लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पर दिया है ए बी प्लस ए सी इंटायर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम लगा के। तो जब भी इंटायर का कॉम्प्लीमेंट है तो आपने क्या किया? एक बार इंडिविजुअल वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट और जो डॉट्स था बीच में दैट इज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय प्लस साइन एंड दैट बिकम्स सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, सिंपल मैथमेटिक्स। ए बी का कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी बार सी डॉट सी। तो अब हमें पता है ये बी डॉट बी बार या बी बार बी है ना, ये क्या होता है आपका 0। तो ये वाली इंटायर टर्म, ये पूरी टर्म क्या होगी? 0। और सी डॉट सी क्या होता है आपका? बेसिकली सी। ओके, तो यहां पर सी डॉट सी क्या हो गया आपका? सी। सिंपल। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं ये और मिनिमाइज हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। और क्या अप्लाई करना है आपने? मैंने अभी बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, जहां पर भी ये वेरिएबल सिंगल प्रेजेंट हो। अब जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है तो एक बार आप इसे ए के साथ ऐड कर दीजिए, एक बार बी के साथ ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा? 1। तो ये और रिड्यूस हो गया। क्या बचा? ए बार बी प्लस सी बार प्लस ए बी सी। ओके, अब आगे देखते हैं और मिनिमाइज हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है।
फिर से अब हम इस ए बार और ए बी बार सी पर ध्यान देते हैं। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये क्या है, सिंगल वेरिएबल है। और अभी मैंने बोला जहां भी आपका सिंगल वेरिएबल होगा आपने क्या करना है, ए बार प्लस ए, एक बार ए के साथ और इसी एक बार ए बार को एक बार बी बार सी के साथ, 3 बार नहीं मल्टीप्लाई कर देना, वो फिर गलत हो जाएगा। आपने सिर्फ 2 बार ही मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे 2 बार ही टर्म्स बनाने हैं। एक बार ए के साथ रख दिया, ए के साथ रखने का रीज़न क्या है, बिकॉज ए बार ए क्या होता है 1, यही रीज़न है बस, और क्या। एंड देन वी हैव ए बार प्लस बी बार सी प्लस बी प्लस सी बार। अब देखिए ये क्या फर्दर रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसको, हालांकि ए बार भी अकेला वेरिएबल है, बी भी है और सी बार भी है, बट इसको बी या सी के साथ लिख के फायदा है, बिकॉज ए बार के साथ लिख के फायदा नहीं, क्योंकि यहां पर ए नहीं बचा। ओके तो इसीलिए मैं इसको बी के साथ लिखता हूं। तो बी को एक बार मैंने बी बार के साथ ऐड किया और इसी बी को मैंने एक बार किसके साथ ऐड किया, सी के साथ। आप सी बार के साथ भी कर सकते हैं, सी बार को एक बार ऐड कर सकते हैं बी बार के साथ और सी बार को एक बार ऐड कर सकते हैं सी के साथ। क्यों? क्योंकि सी बार प्लस सी 1 होगा, वैसे यहां पे बी बार प्लस बी क्या हो गया 1। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर यहां पर ये सिंगल वेरिएबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर प्रेजेंट हो, और अगर यहां पर कॉम्प्लीमेंट है तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है तो यहां पर नॉर्मल वेरिएबल मतलब विदाउट कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हो। इस चीज का बस ध्यान रखेंगे। ओके तो अगेन आपका बी बार प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा नहीं है बट आई थिंक अब क्लियर ही है कि बी बार प्लस बी दैट बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, 1। आपका जो बी बार प्लस बी है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, आगे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। अब पता है सी प्लस सी बार दिख रहा है तो 1 होता है, और अभी बताया जब भी 1 के साथ कोई भी पूरी टर्म, ये आ गई 1 के साथ है ना, ये मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया पीछे, वो क्या हो जाती है 1। चाहे जितने मर्जी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल इसके साथ प्रेजेंट हो, आंसर क्या हो जाता है 1। सो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 1। ओके ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पर ये टिक का मतलब है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी दिया होता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। आप इसे चाहे ऐसे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे टिक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही है। तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट्स प्लस डी कॉम्प्लीमेंट इंटायर का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इंटायर का कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो और उसके अंदर टर्म्स दे रखी हो तो पहले अंदर वाले टर्म्स को सॉल्व करना है, पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं खोलना, अदरवाइज ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर देगा थोड़ा सा। आंसर हालांकि सेम ही आएगा। ओके तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाली चीज़ खोली, बी बार डॉट सी बार, इस इंटायर का कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे पता है ये क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम लगी है, डॉट किससे रिप्लेस हो गया, प्लस से, और सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो जहां भी 2 कॉम्प्लीमेंट एक साथ हों, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, सबसे पहला थ्योरम है नॉट गेट का यूज़ करते हुए, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यू विल गेट व्हाट, बी। तो ये क्या बचा, सिंपल बी प्लस सी, और जो डॉट था वो मत भूल जाइएगा, किससे रिप्लेस करना है, प्लस से, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलिए इतना हो गया। अब यहीं इसी स्टेप में मैंने इस वाले कॉम्प्लीमेंट को भी ओपन किया है जो अंदर था, तो इट बिकम्स व्हाट, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस किससे हो गया चेंज, डॉट से बी, फिर डॉट सी डॉट डी। सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट रहे हैं। ओके अब अंदर देखते हैं क्या और सॉल्व हो सकता है। क्या बचा, ए बार प्लस ए बार बी सी डी प्लस बी बार प्लस सी बार इंटायर का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। ओके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब अगर पीछे अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम को एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूँ, अगर हमारे पास कभी भी सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है जो कि बी बार और सी बार दोनों है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, मैं बी बार यूज़ कर रहा हूँ, तो बी बार को किसके साथ ऐड करेंगे, बी के साथ, किसी और के साथ ऐड करके फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि बी बार प्लस बी 1 होता है। और बाकी जो पार्ट बचा जो क्या था, ए बार सी डी, वो बी बार के साथ आ गया नेक्स्ट वाले टर्म में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 ही टर्म्स बनाने हैं आपने, प्लस सी बार इंटायर का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी। तो ये क्या बचा, बी बार प्लस बी क्या होता है 1 होता है, वो तो 1 हो गया। और ये क्या बचा, बी बार प्लस ए बार सी डी प्लस सी बार इंटायर का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। अब फिर से देखिए, अब बी बार के साथ इसको लिख के फायदा नहीं है क्योंकि बी तो है नहीं, लेकिन सी बार के साथ लिख के फायदा है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका सी प्रेजेंट है, सॉरी। ओके तो हम क्या करते हैं, दिस बिकम्स बी बार प्लस सी बार प्लस सी और सी बार प्लस ए बार डी इंटायर का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब सी बार प्लस सी क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास क्या बचा, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार डी
इंटायर का कॉम्प्लीमेंट b प्लस सी। अब यहां पर अब आप इस कॉम्प्लीमेंट को खोल दीजिए, बिकॉज ये इतना ही मैक्सिमम सॉल्व हो सकता था। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया, यू विल गेट व्हाट b, ये मत भूल जाइएगा, प्लस को आपने रिप्लेस करना है डॉट से, फिर कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया, यू विल गेट c, फिर प्लस को रिप्लेस किया डॉट से, एंड देन वी हैव a प्लस डी बार। ओके, तो ये जो बीच वाला डॉट था किससे रिप्लेस हो गया, प्लस से। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किए। तो फाइनली यू विल गेट व्हाट, दैट इज ए बी सी प्लस बी सी डी बार प्लस बी प्लस सी। ओके, ये आया। अब यहां से देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो वो देखते हैं हम क्या कॉमन आ सकता है। सो ये हमारे पास टर्म आ गया था, दैट इज y इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस बी सी डी बार प्लस बी प्लस सी। ओके, सो y इज इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये b है ना, अब तो कॉमन ही आ रहा है, तो आपको इन सिंगल सिंगल वेरिएबल्स के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा b कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या बना, ए सी प्लस वन। अब एनीथिंग यू आर एडिंग विद वन इट बिकम्स व्हाट, वन, तो ए सी प्लस वन क्या हो गया, वन, और यहां दोनों से क्या कॉमन आ रहा था, c, तो क्या बचा, b डी बार प्लस वन, सो दिस इज ऑल्सो वन, तो यू विल गेट व्हाट, b प्लस सी। अब हमें पता है अगर हमें b प्लस सी को इंप्लीमेंट करना है, कौन सा गेट चाहिए, और गेट, दोनों को ऐड ही तो करना है, सो विल गेट व्हाट, b प्लस सी, वेरी सिंपल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, इंटायर का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो पहले अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये a कॉम्प्लीमेंट प्लस d कॉम्प्लीमेंट इंटायर का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया, यू विल गेट व्हाट, a प्लस इज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय व्हाट, डॉट, एंड d कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कट गया वो, यू विल गेट व्हाट, d। ओके, और इधर नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करते हुए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस बिकम्स व्हाट, ए बी मल्टीप्लाई बाय विद दिस टर्म ए बी बार सी, एंड ए बी मल्टीप्लाई विद डी, यू विल गेट व्हाट, ए बी डी, ए डी प्लस ए सी, और इंटायर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है गाइस, अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ से देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है या कोई लॉ अप्लाई हो सकता है। तो हो रहा है बी डॉट बी बार, हमें पता है बी डॉट बी बार क्या होता है, जीरो, तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो गई। ओके, आगे ए बी डी प्लस ए डी प्लस ए सी इंटायर का कॉम्प्लीमेंट, ये बचा है। अब मुझे दिख रहा है ए डी इन दोनों से कॉमन आ सकता है, सिंपल मैथमेटिक्स, यहां से तो दो वेरिएबल में से कॉमन दिख रहा है ना ए डी, तो क्या बचा, बी प्लस वन प्लस ए सी इंटायर का कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी पता है कुछ भी वन के साथ ऐड होगा इट बिकम्स व्हाट, वन, तो ये वन हो गया। सो यू विल गेट व्हाट, y इज इक्वल्स टू ए डी प्लस ए सी इंटायर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां से ये कॉमन ले लेते हैं, वैसे तो यहीं पे ये इतना भी आंसर ठीक है, बट इसको फर्दर सॉल्व किया है क्योंकि इसको गेट से बनाना था, तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो यू विल गेट व्हाट, a ब्रैकेट c प्लस डी इंटायर का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम अप्लाई करेंगे तो a का कॉम्प्लीमेंट, ये जो बीच में डॉट था ये प्लस से रिप्लेस हो गया, और c प्लस डी इंटायर का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यू विल गेट व्हाट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस, और c प्लस डी इंटायर का जो कॉम्प्लीमेंट था इट बिकम्स व्हाट, c कॉम्प्लीमेंट डॉट d कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर इसे गेट से बताना है, मैंने पहले ही बताया जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए कौन सा गेट चाहिए, नॉट गेट, तो a को इससे पास किया, यू विल गेट व्हाट, a का कॉम्प्लीमेंट, देन एंड गेट का यूज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट व्हाट, c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट। ओके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था ना, तो एंड गेट चाहिए था, तो हमने एंड गेट यूज किया। सो यू विल गेट व्हाट, c कॉम्प्लीमेंट एंड d कॉम्प्लीमेंट, एंड दे बोथ गेट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। आफ्टर दैट इनको ऐड करना था, a कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, d कॉम्प्लीमेंट, हमने कौन सा गेट यूज किया, और गेट, यू विल गेट व्हाट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट और d कॉम्प्लीमेंट, दैट्स द आंसर। चलिए, ये एक और नेक्स्ट टाइप है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन दिया है, राइट हैंड साइड में आंसर है। ठीक है, आपको ये लाना है, सिंपल है। अब यहाँ से a कॉमन आ गया, a प्लस a b का कॉम्प्लीमेंट, a कॉमन आ गया, यू विल गेट व्हाट, वन प्लस b का कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, और मैंने अभी बताया अगर कुछ भी आप वन में ऐड करेंगे यू विल गेट व्हाट, वन। ठीक है, वही लॉज हैं, वही थ्योरम्स हैं, एंड वी आर अप्लाइंग देम अगेन एंड अगेन। तो अगर आप पहला वीडियो देखोगे बहुत आसान है इन क्वेश्चंस को करना, इवन गेट के लिए भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मैक्सिमम मैंने इसी में कवर कर दिया। सो दिस बिकम्स व्हाट, a प्लस a बार b। अब ध्यान रखना यहीं पर खत्म नहीं हुआ गाइज, क्योंकि a प्लस बी लाना है ना, तो मैंने बताया था जब भी सिंगल वेरिएबल रह जाए उसको एक बार a बार के साथ और एक बार b के साथ। अब हमें पता है a प्लस a बार क्या होता है, 1, आ गया आंसर, a प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ये गेट का क्वेश्चन है।
इसमें क्या है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आपको ये दे रखा है और बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आप बेसिकली यहाँ से कॉमन लेके भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से बी सी कॉमन ले लिया, ठीक है। बट इसका बेटर सोल्यूशन क्या था कि मैंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को बताने के लिए कि ए प्लस ए होता है, ऐसे ही मैंने ए बी सी को 3 टाइम्स लिख लिया। ए बी सी 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, हर एक टर्म के साथ। क्योंकि अगर मैं 3 बार ए बी सी को आपस में ऐड करूंगा, आई विल गेट ए बी सी, तो ए बी सी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 3 ए बी सी नहीं हो जाएगा गाइज। जैसे ए प्लस ए 2 ए नहीं होता, ए रहता है, वैसे ही अगर आप 3 टाइम्स ए बी सी लिख रहे हो, इट विल रिमेन सेम एज ए बी सी, वो ए बी सी रहेगा। बस ये बताना था। तो एक बार बी सी इसके साथ आ गया, ए प्लस ए बार आपको पता है 1 हो गया, तो बी सी मिल गया। उसके बाद यहाँ से ए सी कॉमन आ गया, तो बी बार प्लस बी 1 होता है, तो ए सी मिल गया। और यहाँ से सी बार प्लस सी 1 आ गया, आपको क्या मिल गया, ए बी मिल गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ए बी सी को 3 टाइम्स लिखा है बस ये बताने के लिए कि ए प्लस ए होता है। आप ऐसे भी इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस हैं और इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ और लॉस कवर किए हैं, है ना। थैंक यू गाइस।